एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 10th स्थान या दशम स्थान से व्यक्ति का कर्म देखा जाता है। क्या कर्म करेगा? इस जीवन में आया अपना प्रारब्ध लेके तो कुछ ना कुछ तो कर्म करेगा। वो सर्विस करे, बिजनेस करे, पॉलिटिक्स में जाए या और कुछ तमाम काम है, वो कोई कर्म करेगा जिसकी वजह से वो अपनी आजीविका चलाए, कोई कैरियर अपना बनाएगा किसी फील्ड में, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड उसका एक कैरियर बनेगा। तो इसी कंटिन्यूशन में आज जो टॉपिक है वो कुछ लोग पॉलिटिशियन बनते हैं या राजनीतिक बनते हैं, उनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहता है। तो इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो किसी व्यक्ति का, पॉलिटिक्स में जाए, पॉलिटिशियन बने या राजनीतिक बने और उसी में सफल हो, तो ये कुछ ग्रहों के ऐसे अरेंजमेंट हैं, प्लेसमेंट हैं, कॉम्बिनेशंस हैं उसकी कुंडली में कि वो उस व्यक्ति को प्रेरित करेंगे, बार बार मेंटली इंक्लाइंड होगा, वो उसका इंटरेस्ट ही पॉलिटिक्स में रहेगा शुरू से ही और वो पॉलिटिक्स में ही जाना चाहेगा, उसी में जाएगा, उसी में सफल होगा। तो इसी के से रिलेटेड सब्जेक्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए पॉलिटिक्स के कारक को देखना ज़रूरी है कि पॉलिटिक्स ऐसे ग्रह किस तरह के हैं कुंडली में, उसकी कुंडली में, जो उसको बार बार पॉलिटिक्स की तरफ ही ले जाते हैं, राइट। तो इन ग्रहों को यानी उन ग्रहों को या उन हाउसेस के कारक को के लॉर्ड्स को उनका कारक कहा जाता है। पॉलिटिशियंस का कारक कहेंगे या उनका रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे या उनके सिग्निफिकेटर्स हैं, तो जो कि वो ग्रह बार बार उसको प्रेरित करते हैं पॉलिटिक्स में जाने के लिए। तो ये चीज़ आप व्यक्ति को नहीं जानते, आप सिर्फ कुंडली देखकर ही एक अंदाज़ लगेगा आपको कि ये व्यक्ति पॉलिटिक्स में जाएगा, पॉलिटिक्स में सफल हो सकता है। तो इस चीज़ को ये कुंडली देखकर ही बताया जा सकता है। तो इसके लिए देखते हैं, एक तो हम क्या देखें इसके लिए। एक तो देखिए आप कुंडली में सबसे पहले लग्न और लग्नेश को देखिए, जो हमेशा देखना चाहिए। कुंडली का लग्न यानी व्यक्ति ने जहाँ जन्म लिया है, लग्नेश यानी व्यक्ति वो स्वयं है, खुद है। तो इस लग्न लग्नेश से व्यक्ति की पर्सनैलिटी पता चलती है, उसका मेंटल बिहेवियर, मेंटल एटीट्यूड और उस जीवन में क्या प्रोग्रेस करेगा, किस लाइन में जाएगा, तो तमाम चीज़ें जो है वो लग्न और लग्नेश से पता चलती हैं। इसके अलावा वो कुंडली में अच्छा होना चाहिए, लग्न लग्नेश। सेकंड देखिए आप सूर्य को देखिए, सूर्य को राजा का दर्जा दिया गया है, राइट। सूर्य को राजा का दर्जा दिया गया, चंद्रमा को रानी का दर्जा, हर एक ग्रह को कोई ना कोई पोस्ट दी गई है। तो वो सूर्य जो है इनको राजा की पदवी दी गई है। ये यानी ये राज्य से रिलेटेड है। ये अगर सूर्य कुंडली में बहुत अच्छा होगा तो बहुत हाई पोस्ट पे ले जाएगा, पॉलिटिक्स में हाई पोस्ट पे रहेगा, उच्च पद पे रहेगा या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वो रहेगा। तो सूर्य जो है इसकी स्टडी कुंडली में बहुत ज़रूरी है और कुंडली में बहुत अच्छा होना चाहिए, सूर्य स्ट्रांग होना चाहिए। इसके अलावा आप चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा जो है ये भी राज्य से रिलेटेड है, क्योंकि इनको रानी की पदवी दी गई है। तो सूर्य राजा हैं, चंद्रमा रानी हैं, ये भी राज्य से रिलेटेड हैं। ये भी अगर कुंडली में बहुत अच्छे हैं तो व्यक्ति को किसी हाई पोस्ट पर ले जाएंगे और गवर्नमेंट से या शासन से रिलेटेड कोई पोस्ट इनको दिलाएंगे। इसके अलावा मंगल को देखिए, मंगल जो है क्या, मंगल क्या है, ये साहस, पराक्रम, व्यक्ति का उमंग, उसकी बोल्डनेस और इसके अलावा एडवेंचर, लीडरशिप, इन सब के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं। यानी व्यक्ति जो है बड़ा ऊर्जावान होता है, उसको वो जल्दी थकता नहीं, वो मेहनत से घबराता नहीं है। तो ये मंगल जो है वो कुंडली में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि इस पॉलिटिक्स में आने के लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो बराबर जनता से कांटेक्ट करना, उनकी प्रॉब्लम सुनना, उनको सॉल्व कराना, ये सब उनका काम है पॉलिटिशियन का। तो मंगल जो है बहुत कुंडली में बहुत बढ़िया और स्ट्रांग होना चाहिए। इसके अलावा आप बुध को देखिए, ये व्यक्ति जो है बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। बुध जो है यहाँ बुद्धि की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इंटेलिजेंसी हो, मेमोरी बहुत बढ़िया हो। तो इस तरह के, इसके अलावा ये बुध जो है वाणी के भी कारक हैं। तो ये यानी कि जो पॉलिटिशियन है, राजनीतिज्ञ है, नेता है, उसको बोलने में तो बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए, राइट। उसको बोलना, उसकी वाणी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। और इसके अलावा अपने भाषण में हंसना, हंसाना, थोड़ा सा मनोरंजन करना, ये सब भी सारे गुण इनके अंदर होने चाहिए। वो सब बुध से आते हैं। तो बुध इनका कुंडली में बढ़िया होना चाहिए। इसके अलावा आप बृहस्पति को देखें, बृहस्पति यानी गुरु जो है ये कुंडली में अच्छे होने चाहिए। बृहस्पति ओवरऑल ज्ञान देते हैं भाई, इस व्यक्ति का नॉलेज जो है पॉलिटिक्स के बारे में बढ़िया होनी चाहिए, इनको ओवरऑल एक नॉलेज होनी चाहिए। और इसके अलावा ये भाषण देने में एक्सपर्ट बनाते हैं। बृहस्पति जो है इनकी वाणी जो है इस तरह की है कि ये बोलने में इंसान को एक्सपर्ट बनाते हैं, मान सम्मान दिलाते हैं, ये प्रतिष्ठावान बनाते हैं, ऐश्वर्यवान बनाते हैं इंसान को, जो कि सारी चीज़ें ज़रूरी हैं पॉलिटिक्स में। परामर्श देने में ये के काबिल बनता है इंसान, वो लोगों को एडवाइस देना है। तो ये जो है ये बृहस्पति कुंडली में बहुत बढ़िया होना चाहिए।
इसके अलावा शनि को देखिए, शनि जो है ये एक तो जनता से रिलेटेड है और इसके अलावा ये मेहनत कराते हैं, परिश्रम करने के लिए ऊर्जा देते हैं इंसान को, उसके लिए सक्षम बनाते हैं व्यक्ति को। तो शनि जो है ये कुंडली में अच्छे हों और वेल प्लेस्ड हो। राहु जो है ये राहु बहुत ज़्यादा बढ़िया होने चाहिए पॉलिटिशियन की कुंडली में। हमेशा आप देखेंगे किसी अच्छे पॉलिटिशियन की कुंडली में राहु बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि राहु जो है पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर चालाकी होनी चाहिए, एक क्लेवरनेस और मक्कारी और षड्यंत्र वाली एक दिमाग में चीज़ें सब होनी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ ज़रूरी होता है पॉलिटिक्स में। तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही क्लेवर माइंडेड होना चाहिए ये इस तरह का, और पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है राहु का अच्छा होना, राइट। इसके अलावा कुंडली का सेकंड हाउस, सेकंड का लॉर्ड देखें तो सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड जो है, एक तो ये वाणी का घर है, इंसान बोलने में एक्सपर्ट होना चाहिए, भाषण बढ़िया हो उसका, तभी तो अच्छा पॉलिटिशियन बनेगा। तो जनता उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, उसकी बात को ध्यान से सुनती है। और इसके अलावा ये बैंक बैलेंस, यानी इस व्यक्ति का बैंक बैलेंस भी अच्छा होना चाहिए, राइट। थर्ड हाउस, थर्ड का लॉर्ड देखें जो साहस, पराक्रम, मेहनत करवाता है, तो साहस, पराक्रम और बोल्डनेस, ये सारी चीज़ें ये इससे थर्ड हाउस, थर्ड के लॉर्ड को देखें। फोर्थ हाउस, फोर्थ का लॉर्ड देखें। फोर्थ हाउस क्या है, ये जनता का घर है, ये पब्लिक का घर है, जनरल पब्लिक, जनता। पॉलिटिशियंस का काम तो जनता से ही है, इन्हीं से इनको वोट लेना है, इन्हीं के बीच में जाना है, इन्हीं का काम करना है, इन्हीं की प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट। तो ये फोर्थ हाउस, फोर्थ का लॉर्ड भी देखना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ का लॉर्ड देखें तो फिफ्थ हाउस, फिफ्थ क्या है, ये परामर्श देना, लोगों को एडवाइस देना। इसके अलावा मंत्री पद, मंत्री जो बनते हैं लोग, मिनिस्टर्स बनते हैं, तो वो फिफ्थ हाउस से आता है, मंत्री पद। इसके अलावा गवर्नमेंट से फ़ायदा, गवर्नमेंट से पॉलिटिशियन है तो गवर्नमेंट से अधिक उसको फ़ायदा मिले, ये फिफ्थ हाउस, फिफ्थ के लॉर्ड से मिलता है। नाइन्थ हाउस, नाइन्थ का लॉर्ड देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये व्यक्ति का भाग्य है, तो वो भाग्य से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इसका भाग्य बहुत बढ़िया होना चाहिए, तभी तो पॉलिटिक्स में आगे बढ़ेगा, क्योंकि हर स्टेप पे तो यहाँ भाग्य इसका काम करता है। तो वो इनका भाग्य जो है वो, यानी नाइन्थ हाउस, नाइन्थ का लॉर्ड अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा टेंथ हाउस, टेंथ का लॉर्ड जो व्यक्ति का कर्म है, उसका कैरियर है, तो ये मान सम्मान है। तो नेताजी जो हैं उनका मान सम्मान बढ़िया हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हों, जनता उनको जो है हाथों हाथ लिए रहे और जनता में खूब उनकी वाहवाही हो, ऐश्वर्यवान हो, तो वो सारी चीज़ें टेंथ हाउस, टेंथ के लॉर्ड से आती हैं, राइट। तो ये जितनी चीज़ें बताई ये सब पॉलिटिक्स के लिए ज़रूरी हैं, और इन सारी चीज़ों को आप देखिए कुंडली में, अगर ये स्ट्रॉन्ग हैं, बली हैं, शुभ ग्रहों की युति है, दृष्टि है, और ये वेल प्लेस्ड हैं, यानी केंद्र में 1, 4, 7, 10, त्रिकोण 1, 5, 9 में, इस तरह से अगर ये वेल प्लेस्ड हैं, अपनी उच्च राशि, एग्जल्टेड राशि में हैं, और अपनी स्वराशि में हों, और इसके अलावा वो टेंथ हाउस, टेंथ के लॉर्ड को प्रभावित करें। इनका रिलेशन जो है वो टेंथ हाउस जो कर्म का घर है, कैरियर का घर है, वहाँ से रिलेशन होना चाहिए। इसके अलावा 3 तरह की लग्न है, जन्म लग्न, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न, इनसे इनका रिलेशन हो, या लग्नेश उनके लॉर्ड्स के साथ कोई प्रभावित करें, तब ये ऐसा व्यक्ति जो है वो पॉलिटिक्स में जाता है, उसमें सफल होता है, एक अच्छा पॉलिटिशियन बनता है। अब ये सारी चीज़ें आपको बताइए, आप व्यक्ति को नहीं जानते, आप ये सिर्फ कुंडली में सारे पॉइंट्स देख के आप ये जजमेंट ले लेंगे कि व्यक्ति पॉलिटिक्स में जा सकता है। अब इसी से रिलेटेड बहुत सारे योग हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताते हैं कि मान लीजिए लग्न है, ये व्यक्ति जो जहाँ उसने जन्म लिया है, लग्न में यहाँ पे अगर गुरु बैठ जाए, गुरु जो है वो मोस्ट ऑस्पिशियस प्लैनेट है, तो यहाँ बैठेंगे, ये व्यक्ति की का आचरण, व्यवहार, उसकी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया करेंगे, उसकी आवाज़ अच्छी कर देंगे। यहाँ से 5th पे दृष्टि, यहाँ पे भाग्य पे दृष्टि, सब कुछ अच्छी जगह दृष्टि आएगी, और ये 7th पे दृष्टि, तो ये व्यक्ति एक अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है। या तो गुरु यहाँ बैठ जाए या गुरु की दृष्टि भी हो जाए, तब भी ऐसे केस में गुरु योग कारक होने चाहिए, तब ऐसे केस में व्यक्ति अच्छा पॉलिटिशियन बनता है। मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली है, 5 नंबर की राशि है यह सिंह लग्न, इसी में सूर्य बैठ जाए, यानी सूर्य स्वग्रही हो गए, सूर्य की अपनी राशि है से 5 नंबर, तो सिंह राशि यहाँ पर सिंह लग्न हो, उसमें सूर्य बैठ जाए, और कर्क राशि में यहाँ पे चंद्रमा बैठे हो, यानी सूर्य और चंद्रमा स्वग्रही हो जाए, और लग्न सूर्य हो, लग्न सूर्य की हो, यानी सिंह लग्न हो, तो व्यक्ति जो है पॉलिटिक्स में जाता है, राइट। कुंडली में तीनों लग्न, यानी जन्म लग्न, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न, तीनों लग्न और उनके लॉर्ड्स यानी लग्नेश, तीनों लग्न और तीनों लग्नेश बहुत स्ट्रांग हो, तो व्यक्ति पॉलिटिक्स में जाता है, राइट।
इसके अलावा और तमाम योग हैं। मान लीजिए कि लग्न है, 4th हाउस है, 5th हाउस है, 9th हाउस है, 10th हाउस, अगर यहाँ पे सूर्य बैठ जाए, देखिए 10th हाउस में बैठ के सूर्य जो है दिग्बली हो जाते हैं, दिशा बली हो जाते हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और वो पॉलिटिक्स की तरफ ले जाएंगे। इसके अलावा मान लीजिए लग्न में बैठ जाए, यहाँ भी सूर्य, लेकिन योग कारक होने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए, उच्च राशि में हो, शुभ ग्रह युद्ध दृष्ट हो। तो लग्न में 4th में, 5th में, 9th में या अगर 10th में अगर यहाँ सूर्य बैठ जाएँ और बहुत स्ट्रांग होकर बैठें तो वो व्यक्ति जो है वो पॉलिटिक्स में जाने की उम्मीद रहती है उसकी, उसमें सफल होता है। लग्न में या 10th हाउस पर अगर मंगल बृहस्पति शनि का प्रभाव हो जाए, लग्न पर या 10th हाउस पर अगर यहाँ मंगल बृहस्पति शनि का प्रभाव हो जाए, कुछ ग्रह बैठ जाए, कुछ की दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति जो है वो पॉलिटिक्स में जाता है, अच्छा पॉलिटिशियन बनता है, राइट। सेकंड हाउस देखिए, सेकंड हाउस में यहाँ बुध या गुरु अगर उच्च के होके बैठ जाए, बुध उच्च के कैसे बैठेंगे, या जब 6 नंबर राशि होगी कन्या राशि में बुध उच्च के हो जाएंगे, या यहाँ पर गुरु अगर 4 नंबर राशि होगी तो गुरु उच्च के हो जाएंगे। तो यहाँ बुध या गुरु अगर उच्च के होके बैठ जाएं और सेकंड का लॉर्ड जो है बहुत स्ट्रांग हो, द्वितीयेश बहुत बली हो, वेल प्लेस्ड हो, तो व्यक्ति जो है वो पॉलिटिक्स में जाता है, उसकी वाणी, उसका भाषण बड़ा बढ़िया होगा, राइट। 6th हाउस 6 का लॉर्ड का संबंध 10th हाउस 10th के लॉर्ड से हो जाए, 6th हाउस 6 का लॉर्ड और 10th हाउस 10th के लॉर्ड का आपस में संबंध हो जाए तो व्यक्ति जो है पॉलिटिक्स में जाता है, राइट। 6th हाउस 6 का लॉर्ड या 7th हाउस या 10th हाउस या 11th हाउस, राइट। यहाँ देखिए 6th हाउस 7th हाउस 10th हाउस या 11th हाउस या इनके लॉर्ड्स का संबंध अगर राहु से हो जाए, तो राहु आपको बताया पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो 6th हाउस 7th हाउस 10th हाउस या 11th हाउस या इनके लॉर्ड्स का संबंध अगर राहु से हो जाए तो व्यक्ति पॉलिटिक्स में बहुत सफल होता है। 7th हाउस 7th लॉर्ड का संबंध अगर 10th हाउस 10th के लॉर्ड से हो जाए और वो संबंध कहीं केंद्र में बने, 1 4 7 10 में, एक या त्रिकोण 1 5 9 में बने, तो व्यक्ति पॉलिटिक्स में बहुत एक्सपर्ट होता है। फिर से देखिए 7th हाउस 7th का लॉर्ड का संबंध अगर 10th हाउस 10th के लॉर्ड से हो, वो संबंध या तो केंद्र में हो 1 4 7 10 या त्रिकोण 1 5 9 में हो, या 2 नंबर में भी हो सकता है, 2 नंबर में हो या 11 प्रॉफिट की जगह पे हो, तो व्यक्ति पॉलिटिक्स में बहुत एक्सपर्ट होता है। 9th हाउस 9th लॉर्ड या 10th हाउस 10th लॉर्ड का संबंध अगर गुरु से हो और इसके अलावा 11th हाउस 11th का लॉर्ड अगर बहुत स्ट्रांग हो तो व्यक्ति पॉलिटिक्स में बहुत सफल होता है। 9th हाउस 9th लॉर्ड या 10th हाउस 10th लॉर्ड का संबंध अगर गुरु से हो जाए और इसके अलावा 11th हाउस और 11th का लॉर्ड अगर बहुत स्ट्रांग हो कुंडली में, तो व्यक्ति पॉलिटिशियन बनता है, पॉलिटिक्स में बहुत सफल होता है। 10th हाउस का संबंध अगर शनि मंगल से हो जाए तो व्यक्ति पॉलिटिक्स में जाता है और पॉलिटिक्स में बहुत सफल होता है, राइट। 10th हाउस में सूर्य बैठ जाए, सूर्य यहाँ बैठेंगे तो दिग्बली हो गए, दिशा बली हो गए, तो यहाँ 10th हाउस में अगर सूर्य बैठ के दिशा बली हो जाए, योग कारक होने चाहिए, या सूर्य की दृष्टि हो जाए, तब भी व्यक्ति जो है वो पॉलिटिक्स में जाने के चांसेस रहते हैं इसके। 10th हाउस में कोई भी ग्रह उच्च का होकर बैठ जाए, राइट, कोई भी ग्रह यहाँ उच्च का होकर बैठ जाए, एक्सल्टेड राशि में बैठ जाए, उसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति जो है वो पॉलिटिक्स में जाता है। 10th का लॉर्ड बली हो, स्ट्रांग हो, राइट, 10th का लॉर्ड बहुत बली हो और वो बली होकर यहाँ केंद्र में 1 4 7 10 या त्रिकोण 1 5 9 में बैठ जाए तो व्यक्ति पॉलिटिक्स में जाता है। शनि उच्च का या स्वग्रही होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, 1 4 7 10 में या त्रिकोण में बैठ जाए, तो शनि जो जनता के कारक हैं, जनता को रिप्रेजेंट करते हैं शनि, तो शनि अपनी उच्च राशि यानी तुला राशि में या स्वराशि 10 नंबर या 11 नंबर राशि में होके यहाँ केंद्र में 1 4 7 10 या त्रिकोण 1 5 9 में बैठ जाएँ, ऐसा व्यक्ति फिर पॉलिटिक्स में सफल होता है। कुंडली में जो अच्छे पॉलिटिशियंस हैं उनकी कुंडली में राजयोग होना चाहिए, या तो पंच महापुरुष योग हो, जो 5 तरह के योग बनते हैं, तो या तो पंच महापुरुष योग हो, या कोई बढ़िया राजयोग होना चाहिए, या विपरीत राजयोग हो, नीच भंग राजयोग, इस तरह का कोई बढ़िया राजयोग हो, तो वो पॉलिटिक्स में बहुत ऊंचाई पे जाता है, बहुत ही प्रतिष्ठावान ऐश्वर्यवान होगा, किसी हाई पोस्ट पर रहेगा वो, राइट। कुंडली में आत्मकारक ग्रह और आमात्य 2 होते हैं। देखिए ये जेमिनी ऋषि ने बताया कि आमात्य कारक ग्रह होते हैं, सूर्य से लेकर शनि 7 ग्रह हैं, इसमें जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा होती है उसको कहते हैं आत्मकारक, और जो सेकंड नंबर पे जिसकी डिग्री होती है उसको कहते हैं आमात्य कारक। तो आत्मकारक और आमात्य कारक ग्रह जो हैं
ये कुंडली में केंद्र में 1 4 7 10 या त्रिकोण 1 5 9 में हो, शुभ ग्रह युत दृष्ट हो तो व्यक्ति पॉलिटिक्स में सफल होता है। राइट। सूर्य उच्च का हो जाए, सूर्य उच्च का किस में होगा? मेष राशि में। मेष राशि में कहीं उच्च का होकर बैठ जाए, स्पेशली अगर 10th में बैठ जाए तो क्या कहना फिर, 10th में यहाँ उच्च का होकर बैठ जाए, लग्न में उच्च का होकर बैठ जाए, तो सूर्य उच्च का होके केंद्र कहीं पर बैठे, या सूर्य यहाँ 6th हाउस में बैठ जाए तो व्यक्ति पॉलिटिक्स में सफल होता है और एक बढ़िया पॉलिटिशियन होता है। राइट। इस तरह से बहुत सारे हमने योग बताए आपको, और तमाम योग हैं। फिलहाल जो कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताए पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, जो एक तो ये समरी बताई जो इनके कारक हैं, पॉलिटिक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या इनके सिग्निफिकेटर्स हैं, इनको आप देखिए, और इससे जो रिलेटेड तमाम योग आपको बताए उन योगों को देखें तो आपको एक अंदाज़ लगेगा। आप व्यक्ति को नहीं जानते, आप सिर्फ कुंडली देखकर ही एक अंदाज़ लग जाएगा कि ये व्यक्ति पॉलिटिक्स में सफल होगा, पॉलिटिक्स में इसका इंटरेस्ट होगा, एक अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। ये लेक्चर नंबर 290 है। अभी ये कर्म यानी कैरियर से रिलेटेड एक के बाद एक हम टॉपिक्स आपको बताते जा रहे हैं। तो ये आज जो टॉपिक डिस्कस किया है पॉलिटिशियन या राजनीतिज्ञ बनने का योग है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें काइंडली, जिससे कि आपको एक के बाद एक इसमें लेक्चर्स मिलते जाएं और आप उसको ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।